दोस्तों नमस्कार, मैं रवि पाल। अभी हम लोग नालंदा ज़िले में हैं और ये नालंदा ज़िले की बिहार शरीफ विधानसभा है। यहाँ पर जब से चुनाव हुआ है, ऐसा माना जाता है कि ये नीतीश का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर लगभग 20-25 किलोमीटर नीतीश कुमार का गांव है। तो ये जो क्षेत्र है या तो जदयू के पास जाता है या फिर एनडीए गठबंधन के पास, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि नीतीश बाबू ही उनके सब कुछ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि कितना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। राजनीति के बारे में थोड़ा हम आपको बता दें कि जब यहाँ पे पहला चुनाव 1952 में हुआ, 1952 से लेकर के 4 बार लगातार कांग्रेस आई, 1952, 57, 60, 62। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पे रही, जिस प्रकार से बहुत सारी विधानसभाएं वहाँ पे सीपीआईएम नहीं जीती, लेकिन यहाँ पर सीपीआईएम जीती। इससे ये कहा जा सकता है कि ये कम्युनिस्ट का भी गढ़ रहा है। एक चीज़, लास्ट चीज़ बता दूं लोगों के पास चलने से पहले, क्योंकि यहाँ पर अभी लगातार जो 5 चुनाव हुए, 2005 में, 1 फरवरी में, उसके बाद अक्टूबर में, फिर 2010, 2015, 2020, डॉक्टर सुनील कुमार ये पहले जदयू से जीते, उसके बाद बीजेपी में आए। तो हम लोगों से समझेंगे कि क्या इस बार का चुनाव जदयू या एनडीए के पास जाएगा या फिर महागठबंधन की तरफ। एक चीज़ और मैं बता दूं, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 सुनील कुमार है। एक सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार जीते थे, एक सुनील कुमार हारे थे, जो राजद से थे। अब हम लोगों के पास चलते हैं। पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अफ्ताब है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर लगातार 5 बार से डॉक्टर सुनील कुमार, 2 सुनील हैं, एक जो हार गए थे। तो कैसा काम धाम रहा उनका? कोई काम नहीं, डॉक्टर सुनील का कोई काम नहीं। जब इलेक्शन आएगा तो मंदिर में 50 से 1 लाख दे देगा, उसको वही काम है बस, और उसका कोई काम नहीं। उसका कोई काम नहीं, जमीनी रूप से कोई काम नहीं उसका। वो तो मैं देखा हूँ, जमीनी रूप से कोई काम नहीं उसका। मैं देखा हूँ बिहार शरीफ में काम नहीं हुआ है। तो सच ही बताना चाहिए, जमीनी रूप से उनका कोई काम नहीं। विवादित लोग हैं, समझे, किसी जात के, किसी धर्म के लिए नहीं। अच्छा, दूसरे सुनील कैसे? अगर वो डॉक्टर इंजीनियर सुनील है, अभी अगर उनको महागठबंधन टिकट दे देता है तो जीतने के चांस हैं उनके या फिर नहीं है? महागठबंधन देखता शायद चांस हो सकता है, इनका तो चांस हो नहीं सकता। इनका जाति धर्म पर चांस होगा इनका, बस कोई दंगा करा देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, वोट वन साइड हो जाएगा। लेकिन जो अच्छे पढ़े लिखे एजुकेशन लोग वो समझते कि नहीं, ये आदमी सिर्फ अपने धर्म के नाम पर जीतने वाले, काम के लिए कुछ नहीं। अच्छा, छोटे छोटे 2 सवाल और मैं आपसे लूँगा। पहला सवाल ये है कि अभी जिस प्रकार से दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेंगलोर के लगभग 1.25 लाख वोट कटे, तो ये बातें आप तक पहुंचती हैं या फिर नहीं पहुंचती हैं? और अगर पहुंचती हैं तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? जो वोट काटे तो इलेक्शन क्राइम है, सिर्फ वोट काटना उनकी जरूरी है। नहीं वोट काटे भाजपा जीतेगा कैसे? वोट काटेगी तो भाजपा जीतेगा ना। जो जेन्युइन वोट है उसको काट देगा, समझे, बाकी जीत जाएगा वो। आप इससे पहले कराते नहीं, इसका 6 महीने 1 महीना में ये होगा, इसका इलेक्शन का ये होगा, जनगणना होगा, उसके लिए 6 महीने बक्स चाहिए भाई, साल भर बक्स चाहिए है कि नहीं? कोई दिल्ली है, कोई बॉम्बे है, कोई कहाँ कहाँ कमाने गया है, हम सब चीज़ जमा करने। पहले आज अब बोलते हैं अभी आधार कार्ड नहीं, आप उसी आधार कार्ड से जीते हैं, भाई बोलते हैं अब आधार कार्ड नहीं, आप उसी बात देते हैं, आप फर्जी प्रधानमंत्री है। इसके बाद मेरा वोट बेकार है, आप भी प्रधानमंत्री बेकार है, यानी है कि नहीं? ये बात आप तक, हाँ, दिल्ली से यहाँ तक पहुँच रही है? पहुँच रही है। ये सब इनका राजनीति जीतने का मुद्दा है, आपको नहीं। अब जब हमारे घर में 4 आदमी है मोहल्ला में, कोई मुस्लिम है, कोई और कुछ समाज के लोग है, कोई काम करने का, कोई ईटा भट्ठा पे काम करने, कोई दिल्ली गए, हरियाणा गए, तो बिजनेस नहीं, कारोबार नहीं। अब उनके लिए कहाँ से लग देगा आदमी, उनके लिए कहाँ से लग देगा, है कि नहीं? सब चीज होना चाहिए ना। अब की बार डॉक्टर साहब का जीतने का चांस है या फिर आप लोग महागठबंधन या फिर किसी महागठबंधन को देगा? महागठबंधन एक चीज और हमें बताइए, यहाँ से आफरीन सुल्ताना भी निर्दलीय लड़ी थी 2020 का जब चुनाव हुआ, तो ये लोग क्यों लड़ते हैं? किसके वोट काटने के लिए ये लोग वोट डालते हैं? वही आपसे का वोट डालते हैं, महागठबंधन का वोट करता है कोई भी आता था। अच्छा, लास्ट सवाल, प्रशांत किशोर आपके यहाँ से भी लड़ रहे होंगे, आपके यहाँ से भी कैंडिडेट उतारेंगे, तो लगता है कि कुछ वोट काटेंगे आपके यहाँ से या फिर क्या है? पर जगह पर सब वोट मिलेगा, प्रशांत को थोड़ा सा वोट मिलेगा उनको भी, समझे, जो वादा किए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसीलिए उनको लोग चाहेंगे, उभर के आएंगे, समझे।
ठीक है, ठीक है। लेकिन महागठबंधन तो जीतेगा ही, उसकी उम्मीद तो उसी का है। और देना भी चाहिए, लोगों को देना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए महागठबंधन, है कि नहीं? महागठबंधन को चांस देना चाहिए। ठीक है।